जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, पल्लवी पटेल की सपा में वापसी पर रोक। यहाँ आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी में पल्लवी पटेल जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पल्लवी पटेल जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पल्लवी पटेल जी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ इनका जो दल है, अपना दल कमेरावादी, उसका गठबंधन हुआ। उस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा सिराथू की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से पल्लवी पटेल जी को केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे, उनके सामने चुनावी मैदान में उतारा गया था, जहां पर पल्लवी पटेल जी ने बहुत ही धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने के साथ ही साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा दिया। चुनावी मैदान में हराने के बाद पल्लवी पटेल जी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में उनके नाम की चर्चाएँ होने लगी और लगातार उनके नाम और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार उनके दल को और उनको लगातार सम्मान दिया जा रहा था। राज्यसभा के चुनाव में, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के ही 8 गद्दार विधायकों ने अखिलेश यादव जी के साथ धोखा किया और धोखा करने के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ इनमें से कुछ विधायक अभी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हैं और कुछ ने भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर जाकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी की है। वहीं पर बात करेंगे राज्यसभा के चुनाव में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे अखिलेश यादव जी के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया गया। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के खिलाफ पीडीए विरोधी बताया गया, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का नारा दिया गया, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर अखिलेश यादव जी ने यह नारा दिया था। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा राज्यसभा के चुनाव में 2 नेता अगड़ी जाति के और 1 नेता दलित समाज से था, जिसको लेकर लगातार उनके जो सहयोगी दल थे उन्होंने अखिलेश यादव जी पर हमला बोला। उनमें से एक थी पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जी के द्वारा राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी को पीडीए का विरोधी बोला गया। उसके बाद जो पल्लवी पटेल जी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे रामजी लाल सुमन, जो पीडीए में आते थे, दलित समाज से थे, उन्हें अपना वोट भी दिया। वोट देने के साथ एक नई कहानी भी शुरू हो गई और वो कहानी थी 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर। हालांकि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का जो गठबंधन था उसको लेकर टकरार होना शुरू हो गया था। लगातार जहां पर अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे रहे थे, वहीं पर पल्लवी पटेल जी लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ ही साथ लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता थे राहुल गांधी जी की रैली में भी गई और रैली में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार उन्होंने अपनी बातों को रखा। बातों को रखने के साथ ही साथ जो जानकारी हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इनके द्वारा 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन के तहत उतारने की मांग रखी गई, यानी कि 3 लोकसभा सीटों पर पल्लवी पटेल जी अपना दल कमेरावादी से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थीं। लेकिन अखिलेश यादव जी इस बात पर मंजूर नहीं थे। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वयं भी कहा गया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम 1 सीट को देने के लिए राजी थे, यानी कि पल्लवी पटेल जी को, उनके जो दल था उसको 1 सीट मिलने वाली थी और अखिलेश यादव जी उस सीट को देने के लिए तैयार थे। बहुत ही फूलपुर की लोकसभा सीट, फूलपुर की लोकसभा सीट पटेल बाहुल सीट है। पटेल समाज का वहाँ पर प्रतिनिधित्व अधिक है और वहाँ से लगातार जो भी जनता थी वो लगातार पल्लवी पटेल और उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल जी को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रही थी। उस बात को अखिलेश यादव जी भी समझ रहे थे और अखिलेश यादव जी ने समझने के साथ ही साथ जो फूलपुर की लोकसभा सीट थी वहाँ से पल्लवी पटेल जी को टिकट देने की भी बात की थी। लेकिन पल्लवी पटेल जी के द्वारा लगातार 3 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की मांग की जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि अपना दल कमेरावादी के साथ हमारा 2022 में विधानसभा के चुनाव में गठबंधन था, 2024 के चुनाव में कोई भी गठबंधन नहीं है। उसके बाद जहां पर पल्लवी पटेल जी ने एक नया नारा दिया पीडीएम का, और असुद्दीन ओवैसी, जैसा कि आप लोगों को पता है, असुद्दीन ओवैसी को अपने साथ में लेकर पीडीएम की एक नई परिभाषा दी। और उसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे थे, वहीं पर जो
पल्लवी पटेल जी थी, उन्होंने पीडीएम का नारा दिया। यानी कि पल्लवी पटेल के पीडीएम के नारे की बात करें तो पिछड़ा, दलित और मुसलमान। वहीं पर अखिलेश यादव जी के पीडीए की बात करें, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ों में भी गरीब समाज के जो लोग हैं वो। यानी कि अखिलेश यादव जी जहाँ पर सब समाज की बात कर रहे थे, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित भाई हों या मुसलमान भाई हों या कोई भी किसी भी जात धर्म का हो, अखिलेश यादव जी हमेशा ही सबका सम्मान करते रहे हैं। जात मजहब से उठकर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने सबकी भागीदारी दी, सभी को टिकट दिए, चाहे वो सवर्ण कास्ट के रहे हों, चाहे वो पिछड़ी जाति के रहे हों, चाहे दलित समाज के रहे हों, चाहे मुस्लिम भाई बहन रहे हों, सभी को अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने युवाओं पर भी बहुत भरोसा जताया। जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी के द्वारा 7 से 8 युवाओं को टिकट दिया गया, उसमें से 5 से 6 महिला उम्मीदवारों को भी अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा। उसमें से कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं, ऐसी युवा महिला नेत्रियां भी थीं जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उन्हें भी लोकसभा का टिकट दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रेया वर्मा, उसके साथ साथ इकरा हसन, प्रिया सरोज, ये वो नाम है जो लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अगर बात करें युवाओं में तो पुष्पेंद्र सरोज महज 25 वर्ष की उम्र पूरी हुई है, उन्हें भी अखिलेश यादव जी ने कौशाम्बी से सांसद बना दिया है। तो जहां पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में सभी को साथ लेकर चले, वहीं पर अब जो पल्लवी पटेल जी हैं, जिनको लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बातें और चर्चाएँ चल रही थी, लेकिन अब एक नई परिभाषा बन गई है। वो परिभाषा ये है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एक पोस्ट किया गया जहां पर उन्होंने लिखा है, यूपी उपचुनाव सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा पीडीएम घटक दलों की समन्वय बैठक में हुआ फैसला। यानी कि पल्लवी पटेल जी के द्वारा समाजवादी पार्टी में जो वापसी की जो खबरें चल रही थी उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई, और पल्लवी पटेल जी ने अपना जो फैसला है वो कर लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि वह विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, वो भी वह अपने दल की से लड़ेंगी और सभी 10 सीटों पर वह अपने प्रत्याशी उतारेंगी। यानी कि पीडीएम के तहत पल्लवी पटेल जी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पर प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है पल्लवी पटेल जी के इस फैसले को लेकर जो उन्होंने लिया है? उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वह किसी के साथ नहीं जाएंगी, और वह पीडीएम का जो नारा है, पीडीएम का जो दल है, जो गठबंधन है, उसी गठबंधन के तहत 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर पल्लवी पटेल जी अपनी पार्टी से प्रत्याशियों का ऐलान करेंगी। तो आप लोगों की जो भी राय हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।